हिंदू हूँ, मोदी का भक्त नहीं हूँ। ब्राह्मण हूँ, मोदी का भक्त नहीं हूँ। आप लोगों को कसम है अपने हिंदुस्तान की, भाजपा को वोट मत दीजिएगा। पहले चरण में मुसलमान पे आ गए, दूसरे चरण में मंगलसूत्र पे आ गए। जो अपना मंगलसूत्र बचा नहीं पाया, दूसरे मंगलसूत्र की बात करने चला है। देखिए कैसे एक हिंदू भाई ने और एक बाबा ने इन्हें बीजेपी वालों को धो डाला और क्या क्या मांग इन लोगों ने करी है आपको हम दिखाते हैं इस वीडियो में। और ये इंटरव्यू लिया है टाइम एक्सप्रेस चैनल और बड़ा ही अच्छा इंटरव्यू है, बड़ा मज़े का इंटरव्यू है। आप जो है इसमें पूरा वीडियो देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो बड़ा ही अच्छा है और इसमें बता रहे हैं कि 80 सीटें हार रहे हैं। नखलो ब्राह्मण ने अपना सब कुछ खोल कर रख दिया। आपको देखते हैं भी इसमें। हिंदू हूँ, मोदी का भक्त नहीं हूँ। ब्राह्मण हूँ, मोदी का भक्त नहीं हूँ। आप लोगों को कसम है अपने हिंदुस्तान की, भाजपा को वोट मत दीजिएगा। पहले चरण में मुसलमान पे आ गए, दूसरे चरण में मंगलसूत्र पे आ गए। जो अपना मंगलसूत्र बचा नहीं पाया, दूसरे मंगलसूत्र की बात करने चला है। मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, अंग्रेजों ने लूटा तो रेलवे बिछा दिया, मोदी ने लूटा तो शौचालय बना दिया और पूरी भाजपा ने लूटा तो हमें भिखारी बना दिया। कहा गया कि चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, हम जूता पहन के जाते हैं लेकिन ट्रेन में सीटें नहीं मिलती है। देश का युवा अग्निवीर बनेगा और अमित शाह का लड़का बीसीसीआई का सचिव बनेगा। ये दोगलापन मोदी जी नहीं चलेगा। पीएम केयर फंड में पैसा लेंगे चाइना के नाम से, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पैसा लेंगे पाकिस्तान से नाम से, और ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो इस पर सवाल करो तो आप देश विरोधी हो जाओगे। चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे 250 करोड़ रुपए चंदा गाय लेके डूबेगी। जितने वादे किए सारे झूठे निकल गए। अब तो आवाम हिंदुस्तान की ये चाह रही है कि अपनी बेटियों को सेफ करना। बेटियां इनके राज में कहीं पे सेफ ही नहीं है। जिसका दिल चाहता है वो, मतलब कहना नहीं चाहिए, मैं कैमरे पे कहना चाह रहा हूँ कि जिसका दिल चाहता है, जैसे दिल चाहता है वो नंगा घुमा रहा है, छेड़े ले रहा है, उठाई लिए जा रहा है। एक गुंडा राज चल रहा है। 2014 के पहले जितने भी भाजपा में लोग थे वो अपने बाप से पैदा ही नहीं हुए। अकॉर्डिंग बाय महेश शर्मा, क्योंकि वो अपने बाप पे खुद नहीं है। 14 के बाद उसे ये मालूम चला कि मेरा बाप कौन है, वो मोदी। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं आपके साथ निशा झा इस वक्त उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मौजूद हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज सुबह से दूसरे चरण की वोटिंग हुई और वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। और जिस तरीके से अभी सामने आ रही है रिपोर्ट कि उत्तर प्रदेश में 53% वोट पड़ा है। सबसे ज़्यादा वोट अगर कहीं पड़ा है तो त्रिपुरा और मणिपुर में पड़ा है। तो सवाल ये उठ रहा है कि लोग इतने कम क्यों निकल रहे हैं घर से वोट देने के लिए, क्योंकि पहले चरण में भी जो वोटर टर्नआउट आया था वो काफ़ी कम आया था पिछले चुनाव के मुकाबले। वहीं साथ ही साथ चुनाव के साथ साथ नेताओं के बयान जो आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं चुनावी पारा हाई कर रहे हैं, क्योंकि अमित शाह ने आज कह दिया कि कांग्रेस पर्सनल लॉ लागू करना चाहती है, यानी कि शरिया कानून लागू करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी देश में विभाजन करना चाहती है, बंटवारा चाहती है। तो हमारे साथ लखनऊ की आम जनता है, इनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि लखनऊ में भी वोटिंग होने वाली है, 20 तारीख को होने वाली है। तो कैसे देख रहे हैं आप? आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम आर्यन मिश्रा है, लेकिन मैं मोदी जी का भक्त नहीं हूँ। पहली बात, हिंदू हूँ, मोदी का भक्त नहीं हूँ। ब्राह्मण हूँ, मोदी का भक्त नहीं हूँ। ये स्पष्ट करना चाहता हूँ पहले आपसे। और पहले चरण में पहले चरण की वोटिंग हुई। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस ने कहा था, मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि मुसलमानों का पहला हक है देश की संपत्ति पर, जबकि मनमोहन सिंह का ऐसा कोई बयान नहीं है। 9 दिसंबर 2006 को मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश की संपत्ति में किसी का हक है तो जल, सिंचाई, जाति जनगणना, अल्पसंख्यक, महिला, ये सब इन्होंने कहा था कि लेकिन मोदी जी ने देश को तोड़ने का काम किया है। पहला चरण हिंदू मुसलमान पे हुआ, दूसरा चरण मंदिर मस्जिद, तीसरा चरण वेज नॉन वेज, चौथा चरण मंगलसूत्र। अभी देखते जाइए, ये तीसरे चरण में मन से रोएंगे, कहेंगे भाइयों बहनों इस बार आखिरी बार मुझे जिता देना। ये भीख मांगेंगे इस बार। जैसे राहुल गांधी ने भी कहा कि कुछ दिनों में नरेंद्र मोदी स्टेज से रोने लगेंगे, ऐसा क्यों कहा, क्या लगता है? अब देखिए ना, पहले चरण में मुसलमान पे आ गए, दूसरे चरण में मंगलसूत्र पे आ गए। जो अपना मंगलसूत्र बचा नहीं पाया, दूसरे मंगलसूत्र की बात करने चला है। अरे जो अपनी बीवी का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा? इन्होंने कहा था 2014 का संकल्प पत्र उठाए, 2019 का संकल्प पत्र उठाए। कहा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, मतलब 10 साल में 20 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए, नहीं मिला।
देश का युवा अग्निवीर बनेगा और अमित शाह का लड़का बीसीसीआई का सचिव बनेगा। ये दोगलापन मोदी जी नहीं चलेगा। दोगलापन नहीं चलेगा। क्या लग रहा है आज जैसे दूसरे चरण की वोटिंग हुई सुबह से, लोग कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में घर से कम निकल रहे हैं, वोट देने नहीं जा रहे, क्या कारण? देखिए, आपने खुद ही कहा कि मणिपुर में ज्यादा वोटिंग हुई है, क्योंकि हाँ मणिपुर में, क्योंकि नहीं राज्य छोटा है लेकिन घटनाएं बड़ी हैं। मैं आप समझ रहे होंगे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मणिपुर में महिलाओं को नंगरस करके टहलाया गया है। मणिपुर जल रहा है पिछले 8 महीनों से, लेकिन देश के बेशरम प्रधानमंत्री, देश के झूठे प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा पाए, मणिपुर पे बोल नहीं पाए। ये क्यों? क्या मणिपुर भारत से बाहर का है क्या मणिपुर आपका हिस्सा नहीं है? मोदी जी देश का हिस्सा नहीं है क्या? आप वहाँ के प्रधानमंत्री नहीं है? मणिपुर जल रहा है, वहाँ की बहनें हमारी बेटियाँ हैं, हमारी माँ है, हमारी बहन है। उन माओ के आंसू को देखिए जिनकी लड़की को नंगरस करके टहलाया गया था। अब उन आंसुओं को पहुँचिए ना, आप मन से रोने लगते हो। देश का प्रधानमंत्री रोते हुए अच्छा लिखता है क्या? आपका तो 56 इंच का सीना है, फिर रोते भी हो। 5 तो 6 के बीच में गैप है, वो 56 इंच नहीं है। चीन के लोग अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सैटेलाइट की तस्वीरें कह रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कर रहे हैं, इस पर बोलने वाला कोई नहीं है। संसद पे हमला हो जाता है, इस पर बोलने वाला कोई नहीं है। देश में 45 सालों सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज है, इस पर बोलने वाला कोई नहीं है। कितने एम्स बनाए, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितने रोडों का निर्माण किया, ये बता नहीं पाएंगे। पीएम केयर फंड में पैसा लेंगे चाइना के नाम से, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पैसा लेंगे पाकिस्तान से नाम से, और ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो इस पर सवाल करो तो आप देश विरोधी हो जाओगे। देश का युवा है, लोकतंत्र है, सवाल करके रहेगा और देश के कायर प्रधानमंत्री को इस बार जो मुद्दा नरेंद्र मोदी बार बार जिक्र कर रहे हैं मुसलमानों का, तो इस बार तो जनता नहीं आ रही ना मुसलमानों के मुद्दे पे। जो मेरे मुद्दे हैं देश के युवा के मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छा वातावरण, एकता, भाईचारा। लेकिन मोदी जी के मुद्दे क्या हैं? हिंदू मुसलमान, भाइयों बहनों, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, मंगलसूत्र, वेज नॉन वेज, ये प्रधानमंत्री की शिक्षा है। एक सवाल और, देश के प्रधानमंत्री का स्तर तो इतना गिर गया है कि शौचालय के बाहर इनकी तस्वीर लगी है, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बाहर इनकी तस्वीर नहीं लगी। एक शायरी कहना चाहता हूँ, मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, अंग्रेजों ने लूटा तो रेलवे बिछा दिया, मोदी ने लूटा तो शौचालय बना दिया, और पूरी भाजपा ने लूटा तो हमें भिखारी बना दिया। नरेंद्र मोदी का नारा है जो लगातार वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है। अपना साथ अडानी का विकास, रात में लिस्ट मंगाते हैं और सुबह देश को बेच देते हैं। ये मोदी की सोच है। ना मोदी की नीयत साफ है ना नीति। मैं दोनों का विरोध करता हूँ। अगर आपको चलाना हो मेरे घंटे उल्टे तो चला दीजिएगा, नहीं डरता हूँ। मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ, नफरत को हराएंगे, मोहब्बत को जिताएंगे, मैं यही कहने आया हूँ। जो हर तूफान से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। मैंने उस दौर के गांधी को नहीं देखा था, लेकिन आज के दौर के गांधी को जरूर देखा है। उसका नाम राहुल गांधी है, जो हजारों किलोमीटर पैदल सड़क पर चला, सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर। लेकिन नरेंद्र मोदी 10 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाएंगे, ये बात है आपसे। 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, ये देश का कायर प्रधानमंत्री ही कर सकता है। 10 साल में किसी मीडिया का इंटरव्यू नहीं दे पाए, ये कायर प्रधानमंत्री ही कर सकता है। किसी युवा से चर्चा नहीं कर पाए। लेकिन अंजना ओम मोदी, सॉरी अंजना ओम कश्यप, उनका नाम मोदी ही है। उनकी जो सोच है ना मोदी वाली है। ना खाऊंगी ना खाने दूंगी, ना सच बोलूंगी ना। काम कर रहे हैं वो लोग। क्या काम कर रहे हैं? नहीं, मैं आपका सवाल नहीं कर रहा हूँ। वो गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया, पैसा लिए हैं वो लोग। वो देश को सच नहीं दिखा रहे हैं। अगर सच्चाई दिखा देंगे ना तो देश की जनता इस प्रदेश के प्रधानमंत्री को भगाएगी इस बार। एक साल जी, आप भी आए हैं, क्या कहेंगे? अभी आपने अंजना ओम कश्यप का नाम लिया, मोदी अंजना ओम कश्यप का नाम लिया, जिनको हम अंजना ओम मोदी बोलते हैं, पापा की परी, हम तो पापा की परी बोलते हैं। पापा की परी ने भगवत मान से पूछा, भगवत मान मुख्यमंत्री थे, 5 सीटें गुजरात में जीते, आप तो पूरी तरह से हार गए। और बीजेपी और भाजपा तमिलनाडु में 1 सीट जीती है, और बीजेपी का वहाँ दक्षिण में खाता खुल गया। आप ये बताओ, 1 सीट पाने वाले का खाता खुल जा रहा है, अब 5 सीट पाने वाली पार्टी हार रही है। ये दलाल एंकरों ने जितना इस देश की बर्बादी की है, जितना हम लोग आपस में लड़वाया है, जितना जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है, उतनी ही दलाल मीडिया भी है। ये दोस्त कम नहीं है इनका, ये विपक्ष थे। क्या लग रहा है, वोट कम क्यों हो रहे हैं? वोटिंग टर्नआउट क्यों कम आ रहा है? देखिए, वोटिंग टर्नआउट कम इसलिए आ रहा है कि भाजपा का वोटर वोट देने निकल ही नहीं रहा है। वो कह रहा है बेशर्म को हराओ, अब की बार हराओ तो बेशर्मों को। भाजपा का वोटर नहीं निकल रहा है वोट देने, और इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि उसे 15 लाख नहीं मिला, हमें भी नहीं मिला हमें भी नहीं मिला, और उसको एक काम और नहीं मिला,
कहा गया कि 15 चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, हम जूता पहन के जाते हैं लेकिन ट्रेन में सीटें नहीं मिलती है। हम क्या करें? और उसके बाद हमको लोगों को हर महीने 80 करोड़ लोगों के लिए ऐसे बैठ जाना पड़ता है। 5 किलो राशन तो खाएं, 80-82 करोड़ लोग, तो हम अमीर कहाँ हैं? हम तो गुलाम हैं मोदी के। 80 करोड़ लोग गुलाम हैं मोदी के, और ये गुलामी हम तोड़ देंगे और नरेंद्र मोदी को भेज देंगे ऐसा कहीं। लग रहा है कि प्रधानमंत्री और भाजपा के तमाम बड़े नेता सिर्फ कांग्रेस के घोषणा पत्र पर ही जिक्र कर रहे हैं कि मुसलमानों को बांट एक लाइन में बता दूं, संपत्ति दे एक देंगे, लाइन में बोल दूं, मंगलसूत्र छीन क्योंकि लिया जाएगा। हाँ, क्या कह रहे हैं? कांग्रेस का संकल्प पत्र और भाजपा का जुमलापन मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, दोनों का अंतर क्या है। कांग्रेस के संकल्प पत्र में 30 लाख नौकरी का वादा है, भाजपा के जुमला पत्र में कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस के संकल्प पत्र में एमएसपी की कानून गारंटी का वादा है, भाजपा के जुमला पत्र में उसकी कोई गारंटी नहीं है। महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देंगे, कांग्रेस ने कहा है, लेकिन भाजपा के जुमला पत्र में उसका कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस के संकल्प पत्र में कहा है कि मणिपुर में शांति स्थापित करेंगे, भाजपा के जुमला पत्र में इसका कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस ने कहा है किसानों का कर्जा माफ करेंगे, भाजपा के जुमला पत्र में कोई इसकी वो नहीं है। ये सच्चाई है। 70,000 करोड़ का ऐतिहासिक कर्जा मनमोहन सरकार ने ही माफ किया था। कोई दलाल और भाजपा और मोदी नहीं आए थे, कोई भाजपा मोदी नहीं आए थे। और एक बात मैं और बता दूं, जो अब 2014 के पहले जितने भी भाजपा में लोग थे वो अपने बाप से पैदा ही नहीं हुए, अकॉर्डिंग बाय महेश शर्मा, क्योंकि वो अपने बाप पे खुद नहीं है। 14 के बाद उसे ये मालूम चला कि मेरा बाप कौन है, वो मोदी। अगर कांग्रेस ने पोलियो मुक्त भारत न बनाया होता ना, तो जो मोदी वक्त आज घूम रहे हैं ना, लूला लंगड़ा पैदा हुए होते। ये कांग्रेस की देने जा खड़े हो, और कांग्रेस की बनाई हुई यूनिवर्सिटी में और कांग्रेस के बनाए हुए स्कूल में पढ़ने जाते हो, कहते हो कांग्रेस ने क्या किया। जब आपकी माता पिता बीमार होते हैं, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन कहना पड़ रहा है, तो उसी अस्पताल में जाते हो जो कांग्रेस ने बनाया था, तब कहते हो कांग्रेस ने क्या किया। अगर कांग्रेस ने बनाया ना होता मोदी जी ना, तो आप बेच ना पाते। एम्स बनाना तुझसे कराना क्या, रेलवे का निर्माण करना तुझसे कराना क्या। रेल बेचा, तेल बेचा, बेचा अपना ईमान। मोदी जी मित्रता में इतना चूर हो गए कि बेच दिया पूरा हिंदुस्तान। देखो, चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे 250 करोड़ रुपए चंदा गाय लेके डूबेगी। सुनो सुनो सुनो, और इन सब से ही बच गए तो मणिपुर, नजीब और नासिर जुनैद की माँ की हाय लेके डूबेगी। चलिए, हर बार तो जनता बोलती है, आप लोग बोलते हैं, लेकिन भाजपा जीत क्यों जाती है हर बार? भाजपा जीत नहीं रही है। उस बार जो 22 का चुनाव हुआ था, जो 60 सीटें निर्णायक थी जिन पे ये सरकार बनाए हैं, वो 100 से 500 वाली सीटें हैं। और अगर आपको सबूत चाहिए तो पूछो दलाल केशव मौर्य से कि उसका लड़का जीत पत्र लेके भागा था कि नहीं भागा था। पंडित जी, एक बहुत महत्वपूर्ण आज बयान दिया है योगी आदित्यनाथ ने कि ये कांग्रेस पार्टी है, देश का विभाजन चाहती है। और दूसरे सवाल भी ऐड कर दूं, अमित शाह ने कहा है कि ये लोग शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। और मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जिन्ना की मुस्लिम लीग का छाप मिलता है। अच्छा, एक मिनट, मैं तीनों का चेहरा संतक सामने साबित कर देता हूँ। अमित कहते हैं योगी आदित्यनाथ BSc पास हैं, हमें लगता है अनपढ़ हैं। मुस्लिम लीग के साथ सरकार हमने नहीं बनाई थी, संघियों ने बनाई थी, हमने नहीं बनाई थी। दूसरा, मोदी जी ने क्या कहा, मुझे ने कहा कि हमने मैनिफेस्टो में कांग्रेस क्या करते जाती है, कांग्रेस में मुस्लिम लीग के छाप मिलता है। आप ये बताओ, कांग्रेस के मैनिफेस्टो, बहादुर शाह जफर के पास, जिन्ना के मजार के पास हमारा बाप तो गया नहीं था, गए तो संघी गए थे। अब अगर आप जा रहे हो, जाने मनाही नहीं है, आप मक्का जाते हो, मदीना जाते हो, मिस्र जाते हो, अल्लाह अल्लाह करते हो, हमें उससे भी दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है। लेकिन हम मस्जिद जाते हो तो हम आतंकवादी हो जाते हैं। शायरी कहना चाहते हैं, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी रहेगा, ईसाई भी रहेगा। अगर किसी को भागना होगा तो नरेंद्र मोदी भागेंगे, अमित शाह भागेंगे। एक सेकंड, और अमित शाह पे बयान ले लीजिए। अमित शाह पे देखिए, आपने 3 का नाम लिया, शरिया कानून की बात कर। ये बताओ, देश में अटल बिहारी वाजपेयी ने सरिया कानून चलाया था? बताइए, सरिया कानून कब चला है? कोई सरिया कानून का मतलब ये है कि जो हमारा धर्म है वो हमारे घर के अंदर है। इस देश में संविधान लागू है, और संविधान को खत्म करने वाला कोई और नहीं, कोई बात करने वाला कोई और नहीं। इनके दलाल भाजपा के प्रत्याशी हैं। और इसका आज मैं एक बात और कह दूं इस देश की जनता से, हिंदू मुसलमान से, कि तुम्हारे घर में दंगे से जितनी भी मौतें हुई हैं उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है, क्योंकि वो खुद हिंदू मुसलमान कर रहा है। कोरोना काल में
कोरोना काल में दिल्ली के लोही अस्पताल में लोग कह रहे थे कुछ करो ना सरकार, तब कोई नेता बंगाल में बोल रहा था प्रधानमंत्री, जहाँ तक देखो मुझे भीड़ भीड़ नजर आ रही है, जहाँ भी देखो। और सुनो, देखो कोरोना बहुत था, जहाँ चुनाव था कोरोना नहीं था। कोरोना काल में 20,97,000 करोड़ का फंड अगर वित्त मंत्री हिसाब दे दें तो मैं मान जाऊं। और जिस जेएनयू कॉलेज को ये लोग आतंकवादी कॉलेज बनाते हैं, वहाँ से इनके कई नेता पढ़ के निकले हैं, तो भाजपा ने कुछ नहीं बनाया। मोदी मैजिक खत्म हो गया। नहीं, ये अपने मैजिक, मोदी लहर। अभी आपको सब बता रहे हैं, ये अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त कहते हैं कि मैं राष्ट्रवादी हूँ। आरएसएस ने आज़ादी के 52 साल तक अपने कार्यालय पे भारत का झंडा नहीं फहराया, तो ये राष्ट्रवादी लोग हैं, ये हमें सर्टिफिकेट देंगे। और दूसरा सवाल, नरेंद्र मोदी की डिग्री क्या है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, ये बताएं। देश का युवा पूछना चाहता है कि देश का प्रधानमंत्री कितना पढ़ा लिखा है, ये बताएं। हम तो जानते हैं कि चौथी फेल है वो। बहुत पढ़े लिखे हैं, कहते हैं बहुत पढ़े लिखे हैं। डिग्री भी दिखाई थी प्रधानमंत्री। कब दिखाई थी? आपको दिखा सकते हैं, लेकिन हमें नहीं दिखाई। कब दिखाई? कब दिखाई? वो मसला हुआ तो तब दिखाया। कभी नहीं दिखाया। सुन तो लीजिए ना, वो यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी, यूनिवर्सिटी की थी, यूनिवर्सिटी नहीं थी, यूनिवर्सिटी की डिग्री थी। और उस टाइम पे जो महिला ने उनके साथ उस कॉलेज में पढ़ा, जिस कॉलेज की डिग्री है, वहाँ के महिला बहुत बुजुर्ग हैं, सीनियर हो चुकी हैं, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी नामक कोई आदि पढ़ाई नहीं यहाँ पे। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जैसे बीजेपी कहती है कि हिंदू उनके साथ एक बहुत बड़ा वोट बैंक हिंदुओं का है। आप दोनों ब्राह्मण हैं, पंडित जी आप भी और आप भी। हाँ, क्या लग रहा है ब्राह्मण इस बार नहीं है क्या बीजेपी के साथ? आप अगर भाई साहब मैं भाई साहब से ले लेता हूँ, अगर हिंदू इनके साथ है तो जब पेट्रोल डीजल बढ़ता है तो क्या हिंदुओं को फ्री मिलता है क्या? गैस का दाम जो 1,000 रुपये का हिंदू को फ्री में आ रहा है क्या? जो दंगे में लोग मर रहे हैं वो फ्री में मर रहे हैं क्या? और सबसे लास्ट में एक मैं बोलूँगा, अगर ये हिंदू बनाम मुस्लिम की लड़ाई होती तो हिंदुस्तान कभी आज़ाद होता ही नहीं। ये कहते हैं कि आज हिंदू खतरे में है। देश का राष्ट्रपति हिंदू है, देश का उपराष्ट्रपति हिंदू है, देश के प्रधानमंत्री हिंदू हैं, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री हिंदू हैं, और फिर भी आज हिंदू खतरे में है। ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, ये हमारा देश खतरे में है। दलालों के दलाल से खतरे में है, हमारा देश खतरे में। 70 साल में कभी हिंदू खतरे में नहीं आया, और हिंदुओं की सरकार में हिंदू खतरे में आ गया। अरे जुमलेबाज प्रधानमंत्री है भाई, ये आपको रोजगार के मुद्दे से भटकाएगा। ये कहेगा उधर देखो युद्ध हो रहा है, तुम रोजगार पे अड़े रहना। वो कहेगा शिक्षा पे बात नहीं करो, तुम रोजगार पे अड़े रहना। 5 मुद्दे होने चाहिए जिस पर चुनाव होने जा रहा है: शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, सड़कें और यूनिवर्सिटी का निर्माण। अच्छा ये बताइए, 5 इनके मैनिफेस्टो में 75 पेज का मैनिफेस्टो है, काम की तो एक बात नहीं, मन की बात लिख के रखे हैं। आप बताइए प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ रोजगार का नाम कहीं नहीं ले रहे, डर गए क्या? भूल गए क्या? भूला। और सुनिए, कहे थे अरे मेरी सरकार आने के बाद काला धन आएगा, सबको 15-15 लाख मिल जाएगा। एक मिनट आप देखिए, सुनिए, ऐसे नहीं तो इन्होंने कहा 15 लाख आएगा, तो हमने सोचा कि चलो 15 लाख आएगा, 7 लाख की शादी ब्याह हो जाएगा, 8 लाख पैसे हो जाएगा। बात चला 5 किलो राशन आ रहा है, आप बताओ। और ये है देश जनता। आज 82 करोड़ देश जनता अगर इससे मुक्ति पाना चाहती है तो मैं कसम भी अपनी कसम भी खा रहा हूँ, हिंदुस्तान की कसम, आप लोगों को कसम है अपने हिंदुस्तान की, भाजपा को वोट मत दीजिएगा। हाथ जोड़ के अपील है आप लोगों से, मणिपुर की नहीं तो पूरे देश में बहन बेटियां नंगी घुमाई जाएंगी, ऐसे मणिपुर में घुमाई गई है। क्या होने वाला है? आखिरी सवाल आपसे। पहले लड़े थे गौरव से, अब लड़ेंगे चोरों से। नफरत को हराएंगे, मोहब्बत को जिताएंगे, बस इतना कहना चाहते हैं। क्या लग रहा है आपसे? एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्या नाम है आपका? हमजा खान। हमजा खान, तो आपसे ये सवाल है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में लगातार मुसलमानों का जिक्र कर रहे हैं, मुसलमानों को एक तरीके से घुसपैठिए कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी संपत्ति मुसलमानों को दे देंगे। कांग्रेस बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस सारी संपत्ति मुसलमानों को दे देंगे, ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले को दे देंगे। एक तरीके से सीधे तौर पर मुसलमानों को वो घुसपैठिए कह रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, उनके पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है, ना ही उनके पास मंदिर का बचा है, ना उनके पास
किसी तरह का बचा है। अब सारे मुद्दे ख़त्म हो चुके हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा राम मंदिर का था, वो भी जो है हल हो गया। वो भी मुसलमानों ने कोर्ट के फैसले को अपने सर से लगाया, माथे से लगाया कि भाई कोर्ट ने जो फैसला किया है उसको हम मानेंगे और हमने हिंदुस्तान में कायम रखेंगे। मगर अभी वो भी मुद्दा ख़त्म हो गया। अब ये चाह रहे हैं कि कोई ना कोई तरीके से एंटी मुस्लिम पे राजनीति करें, तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। और हिंदुस्तान की आवाम जो है, हमारे हिंदुस्तान की जो है गंगा जमनी तहजीब है, वो इस चीज़ को समझेगी। हमारा कहना, हमारी आवाम जो है वो ये जान नहीं है और इस मुद्दे को समझेगी कि अब जो राजनीति होगी वो मुद्दों पे होगी, रोज़गार पे होगी और विकास पे होगी। इनके मुद्दे जितने भी हैं, ये इनके जितने भी दोगलेपन के भाषण हैं और जो भी मैनिफेस्टो में दे रहे हैं, कुछ भी नहीं चलेगा। ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है इस चुनाव में। नहीं, इस चुनाव में वो तो हर बार ये बनाते हैं, कोई नई बात नहीं है। वो इस तरीके से अपनी राजनीति को चमका रहे हैं, मगर हिंदुस्तान की आवाम जो है वो अब जागरूकता हो रही है। जो ये चाह रहे हैं, माहौल को बनाना चाह रहे हैं कि 2 भाग में हिंदुस्तान को दोबारा बांटना चाह रहे हैं, वो ऐसी राजनीति नहीं होगी। योगी आदित्य, आपने बांटने की बात करी, तो योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी भारत का विभाजन चाहती है। नहीं, ये अपने ऊपर की बात कह रहे हैं। विभाजन तो ये चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके, एंटी मुस्लिम करके, और हमारी तमाम मेरी जो जितनी भी शरिया है, हमारी जो शरिया कानून है, हालांकि ये कानून कोई वो नहीं है। जिसका जो धर्म होता है उसके अपने एक धर्म का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब एक वो होता है, चीज़ें होती हैं, उसको वो फॉलो करते हैं। वो किसी के ऊपर नहीं डालते, हिंदुस्तान की आवाम के ऊपर नहीं है। ये अपना धर्म है और हमारी 4 दीवारी के अंदर रहता है। अभी उसको भी टारगेट ले रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अभी उसको ऊपर टारगेट लेके कर रहे हैं, तो इसमें बेकार है। हिंदुस्तान की आवाम जान नहीं समझ रही है, इनको जान नहीं है, इनका दोगलापन जान नहीं है। और जो यहाँ पे हिंदुस्तान की महिलाओं के साथ हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, और इन्हीं की पार्टी और इन्हीं के राज में चल रहा है। और ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है हिंदू खतरे में, सारे लोग इनके बैठे हैं, सारी चीज़ें इनकी बैठी हैं, इनका लॉ चल रहा है। जो ये लॉ चला रहे, जो कानून ला रहे, अपनी मर्जी से पास कराए ले रहे हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में। तो भैया ये तो आवाम जानना चाह रही है, आप कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे आवाम को, कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे। आवाम भी अब जागरूक हो गई है। अब वो जो वोट करेगी वो मुद्दे पे करेगी और अपने फ्यूचर पे करेगी। और इन सब बातों में से आपको कितनी उम्मीदें लगती है इस बार? उम्मीदें तो बहुत है भाई, क्योंकि हालात आप देख ही रहे हैं मुल्क के कैसे चल रहे हैं। हर तरीके से आदमी बेरोजगार है, युवा बेरोजगार है, जितने वादे किए सारे झूठे निकल गए। अब तो आवाम हिंदुस्तान की ये चाह रही है कि अपनी बेटियों को सेफ करना। बेटियां इनके राज में कहीं पे सेफ ही नहीं है। जिसका दिल चाहता है वो, मतलब कहना नहीं चाहिए, मैं कैमरे पे कहना चाह रहा हूँ कि जिसका दिल चाहता है, जैसे दिल चाहता है, वो नंगा घुमा रहा है, छेड़े ले रहा है, उठाई लिए जा रहा है, एक गुंडा राज चल रहा है। तो उसको मद्देनज़र देखते हुए भाई, जिसके घर की बेटी गई है या जिसके एरिया की गई है, जो भी माहौल चल रहा है, वो फ़िज़ा को ख़राब नहीं करना चाहेगा। तो वोट जो भी देगा, देखिए उम्मीदें ये हैं। कांग्रेस का जो टाइम था, तो कांग्रेस के टाइम पे जो है रोज़गार भी अच्छा था और महंगाई भी नहीं थी। जब से ये आए हैं, सिर्फ कर्जा बढ़ता जा रहा है और देश का अमन ख़त्म होता जा रहा है। 2014 के बाद से बिल्कुल देश की स्थिति बदल के रह गई है भाई। बिल्कुल खुला कह रहे हैं कि बाबा जी ने तो बिल्कुल खुल के कह दिया है कि तुम्हें अपने देश की कसम है, पाँव की कसम है कि तुम बीजेपी को वोट मत देना। और इनका मुद्दा है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। भाई 70 साल में कभी हिंदू खतरे में नहीं आया, लेकिन अब हिंदू खतरे में है। तो ये सब इनके मुद्दे ख़त्म हो चुके हैं, जनता जान चुकी है। और अब जनता देखते हैं किसे वोट देगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।